ये बच्चों नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबू एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक विलयन की सांद्रता या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को लेकर आया हूं। विलयन की सांद्रता किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है। इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यहां ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हमें यह बताती है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय की मात्रा कितनी है, यानी विलेय के कितने ग्राम घुले हुए। अगर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम ग्राम में लें और विलेन का आयतन लीटर में लें तो इससे हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को व्यक्त कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम मोल प्रति लीटर सांद्रता की बात करें तो मोल प्रति लीटर सांद्रता को मोलरता के नाम से भी जानते हैं। किसी भी विलयन की मोलरता व्यक्त करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या को एकांक आयतन में या 1 लीटर आयतन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता को हम विलेन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। किसी भी विलेन की सांद्रता यह बताती है कि विलेन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता की। तो मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता जो है इसे हम मोललता भी कहते हैं। मोललता को व्यक्त करने के लिए इसमें हम ये देखते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में, यहां पर विलयन की बात नहीं हो रही है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं या विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। इसके बाद अब हम प्रत्येक सांद्रता के बारे में अगर थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को प्रायः हम S से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को हम प्रायः S से प्रदर्शित करते हैं और इसका निर्धारण करने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो है वो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई साधारण एक विलयन है आपके पास। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमने 10 ग्राम शक्कर एक विलयन में घोली हुई है। 10 ग्राम शक्कर को हमने एक विलयन में घोला हुआ है और विलयन का जो आयतन है वो हमारे पास 200 ml है। अगर इसकी हम सांद्रता की गणना करना चाहें तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की गणना करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर सांद्रता S बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या कितनी है। तो विलेय के ग्रामों की संख्या अगर इस फार्मूले के हिसाब से हम देखें तो हमने इसमें लिखा है 10 ग्राम शक्कर है हमारे पास, तो हमने यहां पर विलेय के ग्रामों की संख्या को यहां पर लिख दिया और लिखने के बाद फिर हमने विलयन का आयतन लगाया। अब विलयन का आयतन हमारे पास 200 ml है, तो 200 ml को लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको 1000 से यानी 1000 से भाग कर देते हैं। जब इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 2 जीरो हमारे कट जाते हैं और फिर 2 पंजे के 10 और यहां पर इसके लिए हम 10 × 5 लिख सकते हैं
और 10 इंटू 5, क्योंकि ये नीचे का बटिया जो है ये इसका भाग ऊपर पहुंच जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 50 ग्राम प्रति लीटर। 50 ग्राम प्रति लीटर या 50 ग्राम प्रति लीटर इस विलेन की निर्धारित सांद्रता हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं मोल प्रति लीटर सांद्रता या मोलरता की। तो जब हम मोल प्रति लीटर सांद्रता या मोलरता की बात करते हैं तो इसमें हमें यह देखना जरूरी होता है कि विलेय के मोलों की संख्या कितनी है और विलेन का आयतन टोटल कितना लिया गया है। अगर इसकी हम परिभाषा के डेफिनेशन की बात करें तो मोल प्रति लीटर सांद्रता को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता या मोल प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में विलेय के मोलों की संख्या कि विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इस मात्रा को विलेन की मोल प्रति लीटर सांद्रता या मोलरता कहते हैं। और मोलरता को व्यक्त करने के लिए मोलरता को हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और एम बराबर अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय के मोलों की संख्या और इसके बाद फिर हो जाता है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर हम वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करते हैं और ये वॉल्यूम जो है किसका होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। इसके बाद फिर हमारे सामने समस्या आती है कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स की गणना करने के लिए इसमें फार्मूला होता है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, जिस पदार्थ का हमें मोल निकालना हो या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका हम ग्राम वेट कंसीडर करते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं। तो ये फार्मूला हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहां पर हम मोलारिटी का फार्मूला लिख दें, मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसके बाद इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास फोर पॉइंट 4.9 ग्राम हमारे पास H2SO4 है। H2SO4 को आप लोग जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है। 4.9 ग्राम हमारे पास H2SO4 है और इस 4.9 H2SO4 को हमने वाटर के साथ यानी उसमें जल मिला करके और हमने इसको डाइल्यूट किया है। तो जब हमने इसको डाइल्यूट किया है तो हमने इसमें जो वॉल्यूम टोटल मिलाया है वाटर का, तो वाटर का वॉल्यूम यहां पर हमारा हो जाता है 500 ml। 4.9 ग्राम H2SO4 को हमने 500 ml ऑफ वाटर में मिला करके एक सोल्यूशन तैयार किया है। तो जब हमने वाटर में 4.9 ग्राम H2SO4 लिया और 500 ml यहां पर वाटर मिलाया और मिलाने के बाद हमने एक सोल्यूशन तैयार किया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है आगे कि इसमें मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है।
तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मोलारिटी आपको बतानी है। तो मोलारिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें यहां पर H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यहां पर सबसे पहले हमें जरूरत होगी मॉलिक्यूलर वेट की। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है यहां पर सबके एटॉमिक वेट लिख करके हम जोड़ देते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद में सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो 32 होता है और नंबर ऑफ एटम जो है इसका सिंगल है यानी 1 है। और यहां पर ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक वेट 16 होता है और नंबर ऑफ एटम इसके 4 होते हैं। तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 + 32 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा 64। दोनों को अगर जोड़ लें तो ये कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है, 98 हो जाता है। तो 98 के बाद फिर हमें आगे फार्मूला लगा देना है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है फार्मूले में। तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए हम लगाएंगे यहां पर, हम यहां मॉलिक्यूलर वेट लगाते हैं इसका, तो ये हमारे पास हो जाता है 98 और ग्राम वेट। तो ग्राम वेट इसका हो जाता है 4.9 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास हो जाता है 98 और इसको डिवाइडेड बाई 500 यानी वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर 1000 से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर इसको हम काट दें तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन इसमें हमारा हो जाएगा 98 यहां नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं आप देखें तो ऊपर हो जाएगा 9.8 और नीचे हमारा हो जाएगा 98। तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 लिख सकते हैं या फिर इसको हम 0.1 एम भी लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम मोलारिटी को डिफाइन करते हैं और मोलारिटी में इसके पश्चात 2 चीजें और हम देखते हैं। एक तो हम इसमें देखते हैं मोलारिटी इक्वेशन, मोलरता समीकरण होती है। तो मोलरता समीकरण क्या होती है, मोलरता समीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, मोलरता समीकरण की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हम 2 विलयनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो। अगर 2 विलयनों की तुलनात्मक मोलरता का अध्ययन करते हैं तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है मोलारिटी इक्वेशन। इसका फार्मूला होता है M1V1 = M2V2, M1V1 और M2V2। इसके लिए क्या बोलेंगे, मोलरता समीकरण। और मोलरता समीकरण के बाद एक चीज यहां और देख लेते हैं कि एक आता है मोलर विलयन। मोलर विलयन, तो मोलर विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, ऐसे विलयन को मोलर विलयन कहा जाता है। कई सवालों में हम देख लेते हैं, कई सवाल हमारे लिए मिलते हैं तो उसमें मोलर विलयन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं मोलारिटी इक्वेशन से, कि जैसे मान लीजिए एक विलयन है हमारे पास तो उसकी मोलरता 1 है यानी वो मोलर विलयन है। तो एक विलयन ऐसा है कि जिसकी मोलरता 1 है, 1 मोल प्रति लीटर का विलयन है, 1 मोल प्रति
लीटर का हमारे पास विलयन है, और 1 मोल प्रति लीटर विलयन वाले आयतन, इसका जो आयतन है इस विलयन का, ये आयतन मान लीजिए हमारे पास 30 ml है। कितना है? वह विलयन जिसकी मोलरता 1 और आयतन 30 ml है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि उस विलयन में कितना जल मिला दिया जाए कि विलयन की मोलरता 0.5 हो जाए, उस विलयन में कितना जल मिला दिया जाए कि मोलरता 0.5 m हो जाए, ऐसी स्थिति में हमें वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना होता है। अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो इस सवाल को इस इक्वेशन से हम लगा सकते हैं। मोलरता हमारे पास कितनी है? 1 m है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 30 ml है। और इसमें मोलरिटी जो M2 विलयन हम बना रहे हैं उस विलयन की मोलरता कितनी है? 0.5 है। तो जब इसकी मोलरता 0.5 है तो यहां पर हम 0.5 रख लेते हैं, और 0.5 के बाद फिर हम इसके आयतन V2 को कैलकुलेट करते हैं। जब V2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो V2 बराबर हमारे लिए यहां पर हो जाएगा 1 × 30 अपॉन 0.5, और जब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है, देखिए यहां से दशमलव इसका हटा दें, एक 0 ऊपर बढ़ा लें तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू आती है 60, और ये क्या आ गया? 60 ml। लेकिन ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आया है जो मोलारिटी को 0.5 करने पर बना है। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि हमने इसमें वाटर की कितनी मात्रा मिलाई है, जल की कितनी मात्रा मिलाई है। तो जल की मात्रा जो मिलाई गई है उस मात्रा को अगर काउंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डेल्टा बी बराबर ये हो जाएगा B2 माइनस B1, यानी पहले से आयतन कितना था, पहले से आयतन कितना था। तो अगर इस आयतन को हम देखें तो हमारा B2 वॉल्यूम है 60 ml और ये हमारे पास 30 ml। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो ये 30 ml जो है हमें वाटर इसमें और ऐड करना पड़ा है। अब हम बात करते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता या नॉर्मलता की। तो किसी विलयन की नॉर्मलता विलय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या होती है जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित होती है। इसे हम ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इसे हम कैपिटल N भी लिखकर व्यक्त करते हैं। कैपिटल N लिखकर भी इसके लिए हम व्यक्त कर देते हैं। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram equivalent of solute upon volume in liter of solution अर्थात विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बट्टे में क्या लगाते हैं? विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन इस फार्मूले में कुछ चीजें हमारे लिए अनजानी होती हैं। जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। तो यहां हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है
ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अर्थात पदार्थ का या विलेय का ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है? पदार्थ के ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार के बराबर होती है। और इसके बाद में फिर हमारे लिए कैलकुलेट करना होता है कि हम इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इक्विवेलेंट वेट के लिए होता है, इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। पदार्थ जिसकी भी हम इक्विवेलेंट जिसका भी हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पदार्थ का जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके अणुभार की आवश्यकता होती। इसका अणुभार लिखते हैं, इसका अणुभार लिख लेते हैं और बटे इसको हम स्मॉल एन से भाग करते हैं, ठीक है। तो अणुभार बटे एन लिखते हैं और इसमें एन वैल्यू क्या होती है? एन वैल्यू देखिए तीन तरह से इसमें डिफाइन की जाती है। एन वैल्यू जो होती है इसके लिए हम अम्लता, क्षारकता या फिर इसके लिए हम संयोजकता कहते हैं। क्या बोलेंगे? संयोजकता बोलेंगे। अम्लता, क्षारकता या संयोजकता। देखिए यदि कोई क्षार हमारे पास होता है तो उसकी अम्लता होती है, और अगर हमारे पास अम्ल होता है तो उसकी क्षारकता होती है, और अगर कोई लवण होता है तो उसकी संयोजकता को हम इस जगह पर कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लें, अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास NaCl है, NaCl। तो NaCl जो है ये 5.8 ग्राम है। NaCl हमारे पास 5.8 ग्राम है। 5.8 ग्राम NaCl को हमने 500 ml वाटर में डिजॉल्व किया है, जल में घोला है। घोलने के बाद आपसे यह कहा जा रहा है कि आपको विलेन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। विलेन की नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो विलेन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें NaCl का, यहां से देखिए इसको हम लगाते हैं सवाल को, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं, सबसे पहले अणुभार निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें क्या करना है? देखिए सोडियम है और सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है। यहां पर क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है। अगर दोनों को हम जोड़ लें तो ये 58.5 हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन के लिए हम यहां 5 और बढ़ा देते हैं। तो 58.5 हमारे लिए NaCl का अणुभार प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद फिर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार। तो देखिए तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार। और अणुभार, तो अणुभार हमने यहां पर लगा दिया
और अणुभार लगाने के बाद फिर हम इसमें क्या लगाएंगे। अब देखिए ये जो यौगिक है एक लवण है, और लवण के मैटर में अभी हमने बताया था आपको कि इसमें हम किस चीज को कंसीडर करते हैं, एन वैल्यू किसके बराबर लगाते हैं, संयोजकता के बराबर लगाते हैं। लवण जो है वो दो प्रकार के मूलकों से बना होता है, एक अम्लीय मूलक होता है और एक क्षारकीय मूलक होता है। अम्लीय मूलक नेगेटिव और क्षारकीय मूलक पॉजिटिव होता है। तो हम किसी भी मूलक की संयोजकता लगा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ चिन्ह से मतलब नहीं होता है, हमें केवल उस चिन्ह की संख्या से मतलब होता है कि किसी भी एक कैटेगरी के मूलक पर कितने चिन्ह लगे होते हैं। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव पे आप देख सकते हो एक नेगेटिव है और एक ही पॉजिटिव है, तो अणुभार बटे यहाँ पर हम N लिखेंगे और इस वैल्यू को हम लगा देंगे 58.5 है हमारे पास, और बटे 1 कर देंगे तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना हो जाएगा, तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार भी किसके बराबर हो जाएगा, 58 के बराबर ही हो जाएगा, 58.5 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इस सवाल में यहां पर इन वैल्यूज को उठा के रख देते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये किसके बराबर होता है, ग्राम वेट अपॉन यहां पर लिख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या लगा देते हैं, वॉल्यूम इन लीटर लगा देते हैं। तो वॉल्यूम इन लीटर हमने इसमें लगा दिया, और इसमें अगर हम डिजिट रख दें तो ग्राम वेट हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 5.85 ग्राम है। इक्विवेलेंट हमारे पास इक्विवेलेंट वेट जो है वो 58.5 है, और 58.5 के बाद वॉल्यूम हमारे पास कितना है, तो वॉल्यूम हमारे पास है 500 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो बटे 1000 कर देते हैं, और यहां से 2 जीरो कटने के बाद ये 5 दूना 10 हो जाता है। इसके बाद अगर इसमें आगे कैलकुलेशन करें तो 5.85 इंटू 2 हो जाता है, और नीचे आपका ये हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। अगर इसको हम काट दें तो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमारी हो जाती है यहां पर 2/10 हो जाएगी, यानी 2/10 का मतलब हुआ 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और 1/5 को हम यहां पर 0.2n भी इसके लिए हम लिख सकते हैं, 0.2n लिख सकते हैं, या फिर 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं।